नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए हम लगातार पेड क्विज को भी देख रहे हैं वीडियो फॉर्मेट में। जो भी फॉर्मेट हमारा पीटी एग्जामिनेशन का है 5 ऑप्शन का, हम उसको देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी क्वेश्चंस के माध्यम से करवाए जा रहे हैं, आप इसको फॉलो करते चलिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद है, ठीक। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारे इन ग्रुप्स में एडमिशन भी लेना है 68th या 69th बीपीएससी के लिए, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए नंबर दिए गए होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में, यानी कि जो इंडिया का डिफेंस सेक्टर है, उसमें कितने प्रतिशत तक जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, एफडीआई, इसकी अनुमति है। तो लास्ट ईयर जो है, लास्ट ईयर नहीं मतलब सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया था कि ऑटोमेटिक रूट के तहत अब डिफेंस सेक्टर में एफडीआई की जो लिमिट है 74% कर दी गई है और गवर्नमेंट के थ्रू आएंगे, गवर्नमेंट रूट से, तो यहाँ पे 100% जो है ये अलाउ किया गया है, ठीक है। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी है उस पर मेजर फोकस किया जा रहा है इस चीज़ के माध्यम से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को चुनेंगे। बौद्ध गया के बारे में आप सब जानते होंगे, ठीक है। तो एक ये महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है बौद्ध क्यों? तो यहाँ पे आपको पता है कि बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है, आपको जो है गौतम बुद्ध जी को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा चुनेंगे? बी वाला। इंग्लिश में भी इसको देखते चलिए और पूरे जो 5 ऑप्शन हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको जो है नन ऑफ द एबव का भी ऑप्शन जो है आने वाले दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस की गई है। तो इस चीज़ पे थोड़ा विशेष ध्यान देके चलें, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इस पूरी सीरीज़ को बनाने का माध्यम और कह लीजिए प्रेजेंटेशन करने का भी एक जो हमारा उद्देश्य है वो यही है कि आपको क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है ना, वो आप कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से उस चीज़ को कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ज्योग्राफी में आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी के बारे में पढ़ते होंगे, तो इसको कब दिया गया था? वर्ष 1912 में। और इसके प्रतिपादक कौन रहे? हु प्रपोज्ड दिस? तो अल्फ्रेड वेगनर। भारतीय संविधान की निम्न में से अनुसूचियों में से जो दी गई हैं, कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है? ठीक। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 हमारी अनुसूचियां थी, आपको पता है। बाद में हमने अलग अलग अमेंडमेंट्स के माध्यम से 4 अनुसूचियों को ऐड किया है। उस क्रम में जो हमारी 11वीं अनुसूची है यानी कि सी ऑप्शन, ठीक, इसको देख लीजिए। इसको हमने ऐड किया 73rd अमेंडमेंट 1992 के माध्यम से, जिसमें पंचायत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है भारत में, उसके संबंध में उसकी शक्तियां क्या होंगी, अधिकार क्या होंगे और उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी क्या क्या है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? ठीक। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट भाग 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें वर्णित किया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, ठीक। अगला देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम जो 2019 में आया, ठीक है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है आपका, तो उसमें पूछा जा रहा है कि नए इसमें जो यातायात नियम बनाए गए उसके अनुसार 2 पहिया वाहन चलाते समय अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो कितने रुपए का जुर्माना लगेगा आप? ठीक। तो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है, अब हेलमेट ना पहनने पे 1000 रुपए का फाइन है, ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? ठीक है, उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में आप इनको जानते हैं, तो इनके चुनाव का जो प्रावधान है वो किया गया है संविधान का जो हमारा भाग 5 है, ठीक है, यूनियन वाला, उसके अंतर्गत आर्टिकल 66 में। तो 66 यहाँ है नहीं, तो नन ऑफ द एबव वाला उत्तर जो है इसको चुनेंगे हम। निम्न में से कौन सा
या कौन जो है काला अजर जो बीमारी होती है उसके लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो देखिए काला अजर डिजीज को फैलाने में बेसिकली ये होता है पैरासाइट से, और ट्रांसमिट ये कैसे हो रहा है, जिससे जो फीमेल सैंड फ्लाई होगी, है ना, ये देख लीजिए जो ऑप्शन ए में, तो ये जो है इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाइज के बाइट से होता है। ठीक, तो अब ये मतलब इसके रोग के वाहक के रूप में कार्य करती है। और कभी ये पूछे कि कॉजेटिव एजेंट क्या है, तो पैरासाइट का नाम अगर दिखे, है ना, प्रोटोजोआ पैरासाइट, तो वो चूज करिएगा। ठीक, देखिए सितंबर 2022 तक की जानकारी के अनुसार नीति आयोग के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैं वो कौन हैं, तो ये हैं परमेश्वरन अय्यर। ठीक, इन्होंने किसका स्थान लिया है, अमिताभ कांत का। और अमिताभ कांत जो है अब इनको बनाया गया है जो G20 का समिट होने वाला है नेक्स्ट ईयर इंडिया में, तो उसके लिए भारत के शेरपा नियुक्ति गए हैं ये। ठीक, शेरपा, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे। बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे तत्वों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो देखिए ये मेटल नहीं होते, ये मेटलॉइड यानी कि उपधातु इनको कहा जाता है। ठीक, तो इन तीनों के एग्जाम्पल के रूप में जो है ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, तो अभी जो है वर्ष 2015 में भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है उन्होंने इसको नोटिफाई किया था कि 26 नवंबर को जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव को चूज करिए। डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं। नेक्स्ट है सरदार पटेल प्राणी उद्यान, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जो है इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो ये जो है यहाँ गुजरात में है। एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र के आसपास प्रबल कुंडलित हवा घूमती है जो क्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसे आपने इसके साइक्लोन के बारे में अगर पढ़ा हो तो देखा होगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे आपका हवा ऐसे चल रही है ना, उस पर साइक्लोन के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया है, तो यहाँ जो नीचे आप देख रहे हैं यही कहा जा रहा है कि सेंटर में ये कौन सा पॉइंट है, तो ये आई होता है। ठीक, डिटेल में इस पूरे इमेज को आपको ये पता होनी चाहिए इसके जो कॉम्पोनेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम फिलहाल इसको चूज कर लेंगे। भारतीय संविधान ऐसे नियम निर्दिष्ट करता है जो हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की रोकथाम करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कई कानून इसमें से देखिए किस भाग में जो है निहित है। ठीक, तो जाहिर सी बात है क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जैसे कुछ हम जैसे जितने भी हम सिटीजन्स इंडिया में रहते हैं तो हमें कुछ ऐसे जो है अधिकार दिए गए हैं जो संविधान में नियम के रूप में कह लीजिए अलग अलग अनुच्छेदों में लिखे हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हमें जो मौलिक अधिकार मिले हैं, ठीक है, तो उसी के सेंस में यहाँ पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि राजनीतिक नेताओं के द्वारा सत्ता का दुरुपयोग रोकता है वो, है ना, कि जैसे अब जो कुछ हमारे जैसे राइट टू लाइफ है, ठीक है, तो उसके लिए नेता जो है कुछ ऐसा एक्सट्रीम तो कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि उस चीज़ को इंश्योर करना है सारे फंडामेंटल राइट्स को, और अगर उसमें से किसी का हनन होता है तो आप जो है रिट्स आपके जो है जैसे कोर्ट्स वगैरह को आप रेफर कर सकते हैं, तो वहाँ पे रिट्स वगैरह इशू हो जाएंगे, है ना, इन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ। तो यहाँ पे जो है सूटेबल आंसर जो होगा मोस्ट वो हो जाएगा मौलिक अधिकार। जब कोई संगठन अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने या अपने लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ होता है तो वह न्यायालय में इसमें से देखिए किसके लिए आवेदन दाखिल करता है। तो ये बेसिकली एक तरीके की डेफिनेशन है बैंकरप्सी यानी कि दिवालियापन की। ठीक, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अपने उसके जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं या फिर उसके जो लेनदार हैं जिनको उसको पैसा देना है वो दे पाने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में वो कोर्ट में क्या है बैंकरप्सी का एक जो पिटीशन है उसको फाइल करता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि जितने भी उस कंपनी के एसेट्स हैं, है ना, उसको कोर्ट जो है इवेल्युएट करती है, मेजर करती है, और उसको ही यूज़ करके जो हमारे जिनका भी बकाया बाकी है ना, तो उनको उससे पेमेंट करने का एक तरीके का ये पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या नाम है बैंकरप्सी जो है ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि दिवालियापन। एक चीज़ इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि बैंकरप्सी का जो प्रोसेस है, जो मतलब पिटीशन फाइल की जाती है कोर्ट में, जो हमारा संगठन का व्यक्तित्व है या पूरा एज अ संगठन कह लीजिए, तो वो क्रेडिट जितने भी लेनदार हैं उनके बिहाफ पे होता है ना। तो एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग टर्म होता है बट स्टिल इसको ध्यान रखिएगा। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, इस नाम की एक पुस्तक जो है ये किसने लिखी है, तो एक फेमस राइटर हैं ये खुशवंत सिंह। ठीक, इनकी पुस्तक है। ऐसे बुक्स के बारे में पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा।
देखिए ये मृदा संरक्षण की इसमें से कौन सी एक विधि है, ठीक। सॉइल कंजर्व करने की दिशा में अगर हम देखेंगे तो टेरेस फार्मिंग जो है, जिसमें स्पेशली ये आपकी चाय वगैरह की जो खेती जिस पैटर्न पे होती है उसको बोलते हैं, ठीक। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व पूरे जितने भी ये केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में उन सब में सबसे अधिक है, ठीक। तो सेंसस के आंकड़े अभी वही वाले पढ़ने हैं 2011 के ही। सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड था दिल्ली, ठीक। 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का आंकड़ा था ये, ठीक है। और जो है स्टेट्स के मामले में आपको पता ही है कि बिहार जो है पहले स्थान पे था। नेक्स्ट है गोरी चेन इस दिए हुए ऑप्शंस में से कहाँ पे स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक। तो गोरी चेन है आपका इसमें अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसका एक इंस्ट्रूमेंट है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से जो दिए हुए ऑप्शंस में से हम देखें तो क्या है, रेपो रेट हो जाएगा, ठीक। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है, ठीक है। तो काफी फेमस टेम्पल है, किसने बनवाया था जरा ये कमेंट करके हमको बताइएगा आप। और समर्पित है ये जो है भगवान शिव को। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा प्रकार की जो वनस्पति है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता है, ठीक। तो एक प्रकार के जो है पेड़ होते हैं कह लीजिए, जो कि उसमें फूल या फिर पुष्प कह लीजिए या बीज जो है इसको उत्पन्न नहीं कर सकते ये, ठीक। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा इसमें, टेरिडोफाइटा जो है इसके बारे में ये हमारा बी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको घोषित करता है, ठीक। तो जितने भी क्रॉपिंग सीजन है आप देखते होंगे कि उनके पहले जो है एमएसपी की लिस्ट जारी की जाती है अलग अलग क्रॉप्स के लिए। तो ये रिलीज की जाती है ये कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा, ठीक। वो दिए हुए ऑप्शंस में से है नहीं कहीं पे, तो कौन सा विकल्प चुनेंगे, ई वाला है ना, नन ऑफ द एबव। संसद के सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक किसकी सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए हमारा पार्लियामेंट जो है उसके 3 भाग होते हैं, ठीक। पहले राज्यसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस यानी लोकसभा, और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, ठीक। तो अब चाहे सिंगल सिटिंग में कोई विधेयक पास हो जाए या इनकी जो ज्वाइंट सेटिंग होती है अनुच्छेद 108 के तहत उसमें कोई बिल पास हो जाए तो उसके बाद प्रेसिडेंट के कॉन्करेंस के लिए यानी कि उनकी सहमति भी जरूरी होती है, तब जा करके वो कोई एक्ट बनता है, ठीक। तो सी विकल्प को चुन लेंगे। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार, इसके संस्थापक कौन थे। तो ये जो है खुदाई खिदमतगार 1930 के अराउंड जो है इस्टेब्लिश किया गया, जो आप ये उस समय आप देखते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का एरिया। वर्तमान में जो ये आपका पख्तून वाला एरिया है पाकिस्तान में, है ना, तो वहाँ के रीजन में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया अबुल गफार खान ने, ठीक। ऑप्शन सी। डुगोंग किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य की पशु है, ठीक। स्टेट एनिमल है ये अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये दिए हुए ऑप्शंस में से गलत, मतलब सारे गलत हैं क्योंकि ये उड़ीसा में स्थित है, तो नन ऑफ द अबव को चुनिए। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किसके सदस्य थे, ठीक। तो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, गरम दल जो है, मतलब जो सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो 2 भाग हो गया ना, नरम दल और गरम दल। तो जो एक्सट्रीमिस्ट वाला कॉन्सेप्ट था इनका उसमें से संबंधित थे लाला लाजपत राय, ठीक है। इसमें से देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। तो अब तो खैर जैसे एलईडीज वगैरह काफी पॉपुलर हो गई, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो सबसे पहली बार इन्वेंट किया गया थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा, बी विकल्प को चुनेंगे, 1879 में। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष इसमें से कौन थे, ठीक है, यानी कि स्पीकर की बात हो रही है। तो जब 1952 में हमारे आम चुनाव हुए तो पहली जो लोकसभा प्रॉपर रूप से गठित हुई तो वहां पे जीबी मावलंकर जो है ना, ये हमारे अध्यक्ष रहे। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो पार्लियामेंट के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट है ना, इसको ये पास किया गया था 1960 में।
ननकाना साहिब जो गुरु नानक जी का जन्म स्थान है किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो सिखों के जो प्रथम गुरु हुए गुरु नानक जी, इनका जन्म हुआ 1469 में यहाँ पे ननकाना साहिब। तो ये तट पे है रावी नदी के। वर्तमान में देखेंगे तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है ना, उसमें स्थित है। इनकी मृत्यु हुई थी बाद में चल करके 1539 के अराउंड जो है करतारपुर में। ठीक है, तो करतारपुर कॉरिडोर अभी जो रिसेंटली खोला गया 1-2 वर्ष पहले, आपने उसके बारे में देखा होगा। तो वो भी जो है अभी वर्तमान का जो पाकिस्तान है, ठीक, वहाँ स्थित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? तो अक्टूबर 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ दिया नहीं है तो नन ऑफ द अबव को चुनिए। 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये इस्टेब्लिश किया गया इस नाम से सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में। आगे चल करके जो है ये अब आप इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में जानते हैं। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2023 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार लेकर के किस तिथि को अस्तित्व में आया? ठीक है, तो लैंड एक्विजिशन के संबंध में भारत सरकार के द्वारा इस एक्ट को पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंशियल एसेंट पाने के बाद 1 जनवरी 2014 से ये फोर्स में है। ठीक, तो ए विकल्प को चुनेंगे। भारत में निम्न में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा या फिर इससे संबंधित जो फसलें होती हैं उसका उत्पादन किया जाता है? तो अभी हमने ऊपर MSP वाला क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पे ये जो फसलें हैं ये होती हैं जायद के जो हमारा क्रॉपिंग सीजन होता है उसमें। अगला है पंचशील शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? ठीक, तो इसमें भारत और चाइना के मध्य ये एक पंचशील ट्रीटी कह लीजिए साइन हुई 1954 में। ठीक है, 5 प्रिंसिपल्स जिसमें भारत और चाइना के रिलेशंस पे आधारित थे वो इसमें बताए गए। तो यहाँ पे हमारी विदेश नीति से संबंधित है। ए विकल्प को चुनेंगे। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संबंध में देखिए कौन सा युग्म सही है? ठीक, तो सही है या गलत है बड़ा ध्यान से देखा करिए, कई बार सही गलत हो जाता है क्वेश्चन आपका। तो इसमें सही है गीत गोविंद की रचना की जयदेव ने, है ना, ये वाला हमारा सिर्फ ठीक है। बाकियों के बारे में भी देख लेते हैं। राजतरंगिणी के लेखक जो हैं ये हैं कल्हड़। ठीक, और ये विक्रमदेव चरित जो है ये इनकी रचना है, और पृथ्वीराज रासो जो है इसके रचनाकार थे चंद बरदाई। ठीक, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया? ठीक है, लैंड ऑफ बिग हंटिंग या लैंड ऑफ बिग गेम्स, है ना, ये संज्ञा दी जाती है। तो बेसिकली जो आप देखेंगे इक्वेटर के आसपास का रीजन है ये हमारा, ये ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड का रीजन कह लीजिए, इसको सवाना भी कहते हैं आप। ठीक है, इसको ही कहा जाता है क्योंकि इस रीजन में ही आप देखेंगे तो कई मतलब प्रत्येक वर्ष पे देखेंगे तो बहुत सारे एनिमल्स और जो है तमाम तरह के जो जीव हैं उनको हंट वगैरह किया जाता है। तो दैट इज़ वाई इसको बिग गेम जो है हंटिंग का ये सब नाम दिया जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसमें बी विकल्प करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अपनी पुस्तक बैक टू द रूट्स, है ना, ये किसने लिखी है? तो ये बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं तमन्ना भाटिया। देखिए वित्त आयोग का गठन होता है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, है ना, तो उसमें एक चेयरमैन और कितने और सदस्य होते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 अन्य सदस्य होते हैं। भारत की काम्या कार्तिकेयन माउंट डेनाली को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। तो पहले इनका नाम ध्यान रखिएगा। और पूछा आपसे ये जा रहा है कि माउंट डेनाली जो है किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में ये स्थित है। ऑप्शन हम चुनेंगे कौन सा? ए वाला। संसद में पहला लोकपाल विधेयक, यानी कि जो अभी आप वर्तमान में लोकपाल का इंस्टीट्यूशन देखते हैं भारत में, तो इसके संबंध में पहला बिल कब जो है पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया? तो पहली बार जो है, चूंकि देखिए इसकी हिस्ट्री ये है कि जो लोकपाल टर्म है, ठीक है, ओम्बड्समैन जो करप्शन वगैरह की जांच करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है भारत में। ठीक है, तो इस टर्म को LM सिंघवी ने सबसे पहली बार जो है गढ़ा था, कह लीजिए 1963 में, है ना, लोकपाल शब्द को। ठीक, तो इसी के संबंध में पहली बार जो ये जन लोकपाल बिल करके आया था 1968 में। तो यहाँ पे सी विकल्प को चुनेंगे। हालांकि उस समय जो है सिर्फ ऐसे ही आता रहा,
आगे चल करके जो फाइनली एक्ट बना है, ठीक है, अन्ना हजारे का जो मूवमेंट वगैरह चला 2011 में, तो उसके बाद फर्दर 2013 में जाकर के जो एक्ट बनता है। और 2019 से आपको पता है कि पहले लोकपाल के रूप में पिनाकी चंद्र घोष जो है उनको अपॉइंट किया गया भारत के पहले लोकपाल के रूप में। और तब से जो है मार्च 2019 से ये मतलब लोकपाल के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब उसी क्रम में देखिए कि सर्वप्रथम लोकायुक्त की कार्यालय की जो स्थापना है किस राज्य में की गई। ठीक, तो राज्यों के स्तर पे सिमिलर ऑफिस लोकपाल के तहत जो होता है लोकायुक्त के नाम से आप जानते हैं। सबसे पहले स्टैब्लिश किया इसको महाराष्ट्र स्टेट ने। वर्ष 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य इसमें से कौन सा था? तो यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड जो है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को भी लोकायुक्त के दायरे के अंतर्गत लाते हुए पहला ऐसा स्टेट बना ये एक्ट पास करने वाला। तो सी विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है मंडल आयोग रिपोर्ट जो है किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी? तो ओबीसीज के रिजर्वेशन से संबंधित मंडल आयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया और अपनी रिकमेंडेशन के साथ इन्होंने जो मतलब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है ना 1980 में। अच्छा, ये लागू कब से हुआ था जरा कमेंट करके बताइएगा। तो जुलाई 2022 में आकाशा एयर को नागर विमानन महानिदेशालय से हवाई परिचालन प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है, तो इस एयरलाइन के संस्थापक कौन है ये बताना है। तो आकाशा एयरलाइंस को जो है एविएशन करने का जो लाइसेंस प्राप्त हुआ था डीजीसीए के द्वारा, इसके संस्थापक रहे राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इनकी जो है अगस्त 2022 में मृत्यु भी हो गई है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो स्पेशली भारत सरकार का जो है कह लीजिए लक्ष्य है जो नए युवा लोग हैं उनको वोटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करने के उद्देश्य से 25 जनवरी जो है इसको ऑब्जर्व किया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। तो बी विकल्प को चुनेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। सारे क्वेश्चंस आप देख लें, जो पूछे गए होंगे क्वेश्चंस उसको कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।